आस्था के नाम पर खेल या भरोसे का सबसे बड़ा धोखा। चंपत राय के बयान के बाद जांच में आया नया मोड़। राम मंदिर केस में आखिर किसे बचाया जा रहा है? कहते हैं कि भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उसकी दरारें हमेशा दिखाई देती हैं। और जब सवाल आस्था और श्रद्धा का हो, तब हर दरार लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। अब देखिए ना, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ा कथित चोरी का मामला अब सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि कई सवालों की ऐसी गुत्थी बन चुका है जिसकी हर परत खुलने के साथ एक नया राज सामने आ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ नए सवाल सामने आ रहे हैं। जिस मंदिर में लोग अपनी श्रद्धा, विश्वास और मनोकामनाओं के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, आखिर वहां से जुड़े इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि अब जांच एजेंसियां एक एक कड़ी जोड़ने में जुटी हैं। अब इसी बीच जांच के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पुलिस के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन उनके बयान के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि कई नए सवाल जरूर खड़े हो गए। चंपत राय ने साफ कहा कि चढ़ावे में हुई कथित हेरा फेरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उन्हें इस मामले की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत सक्रिय होकर संदिग्ध लोगों की पहचान कराई, उन्हें पकड़वाने में सहयोग किया और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित कराई। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है। अगर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ तो आखिर यह सब शुरू कैसे हुआ? कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग जरूर होती है। इस मामले में पहली एफआईआर 25 जून को दर्ज हुई। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ता चला गया और एक के बाद एक कई नाम सामने आने लगे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यह भी स्वीकार किया कि चढ़ावे की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की नैतिक जिम्मेदारी उनकी थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य आरोपी टिन्नू यादव लंबे समय से ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था और उस पर भरोसा किया जाता था। और यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ सामने आता है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है दुश्मन से मिला धोखा इंसान भूल जाता है, लेकिन अपने से मिला धोखा उम्र भर याद रहता है। चंपत राय के मुताबिक किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति पर सालों से भरोसा किया जा रहा था वही इस तरह के आरोपों के घेरे में आ जाएगा। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने अब एक और सवाल था, क्या यह मामला सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? इसी कड़ी में पुलिस ने एक बेहद अहम सवाल पूछा। ट्रस्ट से जुड़े लोगों के रिश्तेदारों और परिचितों को काम पर रखने की प्रक्रिया आखिर कैसे हुई? इस सवाल का जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है जितना पूरा मामला। चंपत राय ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से उन्हें काम पर रखा गया था। उन्होंने यह भी साफ किया कि यह फैसला उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि ट्रस्ट के और भी पदाधिकारियों की भी इसमें भूमिका रही, यानी फैसला सामूहिक था। लेकिन अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उस प्रक्रिया में कहीं कोई चूक हुई थी या नहीं। पूछताछ के दौरान ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल राव का भी जिक्र सामने आया। अब एसआईटी और पुलिस चंपत राय के बयान को बाकी सबूतों और दूसरे लोगों के बयानों से मिलाकर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। टिन्नू यादव समेत सभी आरोपी अब 13 जुलाई को फिर अदालत में पेश होंगे। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी की और वहां से जो मिला उसने जांच को और गंभीर बना दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस को ज्वेलरी मिली, नकदी मिली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद हुए। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन बरामद सामानों का इस पूरे मामले से क्या संबंध है। क्या यह सिर्फ एक सीमित हेराफेरी का मामला है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़े हुए हैं? क्या जांच में अभी और नाम सामने आएंगे? क्या आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रद्धा से जुड़े इस मामले की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? एक पुरानी कहावत है, सच की चाल भले ही धीमी हो लेकिन वह मंजिल तक जरूर पहुंचती है। फिलहाल जांच जारी है, सवालों की संख्या बढ़ रही है और हर नई जानकारी के साथ इस कहानी का एक नया अध्याय खुलता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर 13 जुलाई पर टिकी है, क्योंकि हो सकता है कि उसी दिन इस रहस्य की कुछ और परतें खुलें या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आए जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो।
अब देखना यह होगा कि इस मामले में अगला खुलासा क्या होता है और आखिर इस कहानी का अंतिम सच क्या निकलकर सामने आता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।